स्वागत है बच्चों आपके अपनी चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे पाठ 17 से छोटी सी हमारी नदी का एक सप्लीमेंट्री चैप्टर जिसका नाम है जोड़ा साँकों वाला घर। यह देखिए बच्चों, जोड़ा साँकों वाला घर। जोड़ा साँकों वाला घर कहने का अर्थात है कि यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर की यहाँ पर बात हुई है, जो कि कोलकाता में है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर की विशेषता बतलाई गई है और उनके जीवन का कुछ छोटा सा अंग जो कि उनके बचपन को रिलेट करता है, वही इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि कविराज रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमारे देश को बहुत बड़ा उपहार दिया है, हमारा राष्ट्रगान। इसलिए उनके बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियां हैं जो दरवाजों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं, और उसमें ऊंची नीची जमीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जो यह अंधी गली कहा गया है, कहने का मतलब है अंधेरी गली, और टूटे फूटे चबूतरे हैं और अलग थलग छज्जे, मतलब कि इस घर में अब कोई नहीं रहता। यह घर बहुत पुराना हो चुका है। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और भी बड़े और खूबसूरत कमरे हैं। घास का मैदान है। क्या है बच्चों? घास का मैदान है। बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियां है। बजरी कहने का मतलब है कि जो छोटी छोटी गिट्टियां आती हैं और उस बालू सीमेंट से जमाए हुए रास्ते को बजरी का रास्ता कहते हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। तो उस घर में बच्चों एक क्या था? बहुत बड़ा हाता था। हाता के सामने बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बहुत बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान भी है, बजरी का रास्ता भी है, और फूलों वाली झाड़ियां मीन्स बुशी प्लांट्स भी हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। ये सारे जो विशेषताएं हैं बच्चों मकान की, वह एक बाउंड्री के अंदर है। और जो यह चारदीवारी का रास्ता है और जो जो सामने बड़ा फाटक है, मीन्स जो बड़ा गेट है, वह अंधी गली में खुलता है। अंधी गली कहने का अर्थ है बच्चों कि अंधेरी गली, या फिर उस गली का नाम अंधी गली होता होगा। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। कलकत्ता के लोग इसको टैगोर भवन कहते हैं क्योंकि इसमें टैगोर फैमिली रहती थी। अब से लगभग 200 बरस पहले जब यह लेख लिखा गया था, जब ललिता मजूमदार जी ने यह लेख लिखा था, तब उससे 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी इंडिया थी बच्चों? ब्रिटिश कंपनी थी, जो कि इंडिया पर 200 वर्षों तक उसने अपना शासन चलाया, है ना। 200 वर्षों तक शासन चलाया।
और तभी यह मकान इसी 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। कौन सा मकान? टैगोर भवन। वह छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। वह जो छोटी सी गली है, अंधी गली, और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है, छोटा मंदिर है। छोटा मंदिर, उस सारी जगह पर पुरानीपन की छाप आज भी मौजूद है। जैसे कि कोई भी चीज़ देखने में पता चल जाती है ना बच्चों कि वह चीज़ पुरानी है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो उस समय की बनावट कुछ और होती होगी। इसकी वजह से पता चल जा रहा है कि यह चीज़ पुरानी है। संकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती है। संकरी गली का अर्थ है पतली गली। वह बड़ी सड़क से जा मिलती है। उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता है। अहाता कहने का अर्थ है बहुत बड़ा ग्राउंड। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी। उस अहाते में जो चारों तरफ से बाउंड्री है ना बच्चों, और उसमें क्या है, अहाता है, जैसे कि उसमें छोटे बड़े मकान होते हैं। बहुत बड़ा जो लैंड पीस होता है, चारों तरफ से बाउंड्री होता है बच्चों, उसको ही अहाता कहते हैं। ठीक, तो उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी। क्या थी? चिड़ियों के अड्डों की। वहाँ चिड़िया अड्डा जमाते थे, उसमें पीतल के बने थे। क्या उसमें पीतल के तार होंगे, या उनके लिए कुछ पिंजरा बना होगा जिसमें कि चिड़िया अपना अड्डा कर सके, अपनी मीटिंग्स कर सके। और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। और हर अड्डे पर मीन्स हर मीटिंग के बीच में एक भड़कीले रंगों वाला मीन्स कि डार्क ब्राइट कलर वाला काकातुआ। काकातुआ मीन्स रंगीन तोता। रंगीन तोता को काकातुआ कहते हैं। उनकी कड़वी तीखी चीख चिल्लाहट की आवाज चारों ओर गूंजती रहती थी। वह चिरपो चिरपो करके बोलते हैं ना, तोते तोते की आवाज होती है, तो वह तीखी और चीख वाली आवाज निकालते थे और उसी में अहाते में आवाज गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जो जगहें थी वह अजीब थी। उनका बनावट अलग सा था और गैर मामूली थी, कोई स्पेशल नहीं थी। टैगोर परिवार तभी से टैगोर परिवार इसमें रहता था। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। तो ये अड्डे थे चिड़ियों के, उसमें बढ़ोतरी करते जाते थे। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। उसके केश कुछ ज्यादा ही लंबे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। कुछ लोगों का कहना था कि वह लड़की जैसा दिखता था। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय अपना बायां पैर आगे करती हैं। तो बरसाती मौसम था बच्चों, और तीसरा पहर था, मीन्स शाम का मौसम था। हर पहर जो होता है बच्चों वह 4 घंटे का होता है। तो सुबह से 4 घंटे बीतने के बाद तीसरा पहर शाम का कहलाता है। एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर, खूबसूरत लड़का मीन्स सुंदर लड़का, खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। बरसात में
गलियां भर गई थी। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। सूती कपड़े, कोलकाता में बच्चों सूती कपड़े बहुत ज़्यादा ही चलते हैं और यह उनकी ट्रेडिशनल पहनावा है ना बच्चों। तो सूती कपड़े उन्होंने पहन रखा था। उनके जो उस लड़के का बाल बहुत लंबा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से उसकी दाढ़ी नहीं बनी है। कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की जैसा दिखता था और उनके फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत लोगों ने अफवाह फैला दी थी कि वह सचमुच एक लड़की है, बस लड़कों जैसा कपड़ा पहनती है। तो इस बात को साबित करने के लिए उसके फ्रेंड ने उनको चाय पीने के लिए बुलाया और ऊंचे बेंच पर से कूदने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उस ग्रुप का यह ख्याल था कि नीचे कूदते समय लड़कियां अपना बायां पैर उठाती हैं। वह कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों बाद तक उसे चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। वह कूद तो गया लड़का, लेकिन उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि उसे कुदाया क्यों गया था। उस लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। पूरा नाम रविंद्रनाथ और निकनेम रवि था। बरसाती मौसम में एक दिन और तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। 8 साल का, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वह 8 साल के थे। वह अपने मास्टर जी के, अपने टीचर के आने का राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी ना आ पाए, लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पैबंद लगा एक काला छाता दिख पड़ा। लेकिन वक्त की मार थी बच्चों। वह टीचर बहुत ही टाइम के पक्के थे। वह आ गए। वह कैसे अवतरित हुए? छाते के साथ, जिस पर कि एक पैबंद लगा था। दैट मीन्स कि उनका छाता जो है वह फटा हुआ था और कपड़ों से उसकी रिपेयरिंग बनी हुई थी। उसको ही पैबंद कहते हैं। जहाँ पर अगर कुछ फट गया हो और उस पर ऐसे सिलाई लगा दिया जाए और वह छेद बंद, तो उसको पैबंद कहते हैं। अब अपनी किताबें लेकर नीचे एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नरकंकाल को भी हाथ लगाना पड़ता था। जब टीचर आ ही गए तब तो वो पढ़ाएंगे जरूर। मध्यम रोशनी, हल्की रोशनी थी। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण लोग लैंप जलाते थे, लालटेन जलाते थे। ठीक, तो उसी समय वह कमरे में जाते और मध्यम रोशनी में अपनी किताबें लेकर पढ़ने लगते। उन्हें नींद तो आती थी, परंतु देर रात तक पढ़ना था, क्योंकि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल मीन्स इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ना था। यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नरकंकाल मीन्स स्केलेटन को भी हाथ लगाना पड़ता था। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। तो ये तो सारे बच्चों के साथ होता है कि जैसे किताब उठाते हैं नींद आने लगती है, उसके बाद किताब रखते ही नींद गायब। सो उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी अपनी बचपन में ऐसे ही करते थे। यह अजीब सी बात थी। अजीब सी बात नहीं, ये बहुत ही जानी मानी बात है। और आंखों की नींद गायब हो गई। उस जमाने में बिजली की बत्तियां नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज्यादा चलन नहीं था। गैस, पहले बच्चों गैस से रोशनी बनाई जाती थी, वह भी नहीं था ज्यादा। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था।
नीचे के एक अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ जाता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कलकल छलछल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है पहले की व्यवस्थाएं, कि साल भर का पानी इकट्ठा किया जाता था, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि पानी में ठंडक रहे, इसलिए सूरज की रोशनी जहां नहीं पहुंचती वहीं पानी का संचय किया जाता था, पानी को इकट्ठा किया जाता था। तो नन्हा रवि जब कमरे में झांकता तो उसका बदन सिहर उठता था। सिहर उठता था का मतलब कि वह थोड़ा सा डर जाता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था। उसके घर वालों को पूरा पानी मिलता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। उनके घर के पीछे ही गंगा नदी थी और गंगा नदी से नहर खोदकर उनके बगीचे में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ आता, जब गंगा में बाढ़ का पानी ज्यादा हो जाता था, तो रवि बड़े ही अचरज और बड़ी खुशी से उन नदियों पर खेलता और सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक उठता था। कभी कभी छोटी मछलियां धारा के साथ बह आती थीं। गंगा में जब पानी तेज होती थी तो नहर से वह मछलियां बह आती थीं जो गंगा में होती थीं, और उनके चाचा ने छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें कि चाचा ने सुनहरी मछलियां पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। मीन्स कि मछलियों को देखकर उनका भी दिल जोर जोर से चलने लगता था, मछलियों के साथ मस्ती होने लगती थी। सचमुच वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। पिता माता, चाचा चाचियां, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियां, दोस्त दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक भी थे वहाँ। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल बनवाया। यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो लेखिका कह रही हैं कि बहुत ही आश्चर्य भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ बहुत बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली वहाँ रहते थे। फैमिली तो वहाँ रहते भी थे, दोस्तों के दोस्त रहते थे, कलाकार रहते थे, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहाँ। लेखक तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी थे। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में बहुत बड़ी हवेली है बच्चों, वहां पर उन्होंने अपना जीवन बिताया। शांति निकेतन में उन्होंने अपना एक प्राइवेट स्कूल भी बनाया, जो कि जगत प्रसिद्ध है, मीन्स वर्ल्ड फेमस है। शांति निकेतन यूनिवर्सिटी के अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो यह थी बच्चों हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन का एक छोटा सा अंग, उनके बचपन की कुछ बातें। तो इसी के साथ बच्चों समाप्त होता है हमारा यह लेसन। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय बच्चों।